Why the hell would I apologize? बताओ. Guys, I'm really sorry यार. सारी गलती मेरी है. मैंने ही ना वो स्पाइसी ग्रेवी की जगह स्वीट ग्रेवी यूज कर ली थी. हाथ पे चोट लगी है ना तो मैंने टेस्ट नहीं किया था. मुझे सीरियसली नहीं पता था वो कि कुणाल शेफ ने जो वो ग्रेवी पेस्ट होते हैं उस पे जो लेबल है वो स्पाइसी ग्रेवी जो थी उस पे स्वीट लगाया हुआ है और जो स्वीट ग्रेवी थी उस पे स्पाइसी है. बट इट्स ऑल माय फॉल्ट गाइस. नो प्लीज, इट्स नॉट योर फॉल्ट. सारी गलती इसी की है. और एडवांस में ये जो ग्रेवी प्रिपेयर करके रखना है ये तुम्हारी आदत है ना. आई एम श्योर कि सारे लेबल्स इसी ने चेंज किए क्योंकि ये तो चाहता ही नहीं है ना कि तुम अच्छा करो. हाँ बिल्कुल, तुमने और शेफ प्रीत में कितना डिफरेंस हो. तो तुम्हारी गलती भी अपने सर लेने को तैयार है. तुम हो कि तुम्हारे फेस पे शर्म तक नहीं है. यू सच ए लूजर कुणाल. अब यहाँ खड़े खड़े देख क्या रहे हो? चलो और चल के डॉन से माफी मांगो. अगर डॉन को पता चल गया ना कि खाना शेफ प्रीत ने बनाया तो उसका करियर बर्बाद कर देंगे, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं है. और माफी तो वही मांगेगा जिसकी गलती है. तो मांगे, पर मैं नहीं मांगूंगा क्योंकि ना तो मैंने कोई लेबल बदला है ना ही अपना ईमान. अनलाइक यू टू. इस आदमी की वजह से तुम दोनों मुझे ब्लेम कर रही हो ना, कर लो. लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो. नो वे आई एम अपोलोजाइजिंग. नो फकिंग वे. क्या लगता है इन दोनों लड़कियों को कि चेतन जीता बेवकूफ है? इतना टाइम लगता है शेफ को यहाँ आने में. अगर सच में ये दोनों लड़कियां झूठ बोल रही हैं तो इस रेस्टोरेंट को कबाड़ खाना बनाकर जाऊंगा मैं. कुणाल, टाइम मत वेस्ट करो और डॉन से माफी मांगो. अब ना बताओ इन्हें कि खाना तुमने बनाया. गाड़ा. कुणाल, इतना खराब खाना तुम नींद में भी नहीं बना सकते, मैं जानता हूँ. इसलिए मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि आखिर ये चल क्या रहा है. इन दोनों ने ना बचपन की दोस्ती देखी और ना 10 साल की मेरी मेहनत. ना मुझे कभी कोई क्रेडिट दिया ना ही प्रॉफिट. और आज बलि का बकरा भी मुझे ही बना रहे हैं. जब इन दोनों ने मेरे बारे में नहीं सोचा तो आज से मैं भी कोहिनूर के बारे में नहीं सोचूंगा. सॉरी डॉन, पर मैं आज आपके किसी भी सवाल का जवाब देने की कंडीशन में नहीं हूं क्योंकि अब मैं कोहिनूर का शेफ नहीं हूं. पर आप चाहें तो अपने सारे डाउट्स शेफ प्रीत से क्लियर कर सकते हैं क्योंकि आज का सारा मेन्यू इन्हीं ने बनाया. तो तुम दोनों ने डॉन को बेवकूफ बनाया. तुम दोनों से तुम्हें बाद में निपटूंगा. पहले इस छुछुंदर को तो देख लो. तो गटर साफ करने के लायक भी नहीं. तुझे शेफ किसने बनाया? तो जानता है कि ये दशहरा फेस्टिवल मेरा फेवरेट फेस्टिवल है और तूने उसे ही खराब कर दिया. अब तेरी जिंदगी मैं खराब करूं? डोंट, मेरी कोई गलती नहीं है. मतलब मैंने खाना बनाया लेकिन वो शेफ कुणाल ने खाना सारा बिगड़वाया है मेरा. मेरी गलती नहीं है. कहा ना कि कुणाल नींद में भी खराब खाना नहीं बना सकता. ये सड़ा हुआ खाना तुमने बनाया है ना? कुणाल, अगर तुम्हारी वजह से शेफ प्रीत को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं. छोड़ूंगा तो मैं तुम्हें नहीं. चल निकल यहाँ से, चल. प्लीज. तुम ठीक हो प्रीत? Are you okay? ये जगह कोहिनूर क्यों है जानते हो तुम? क्योंकि यहाँ का हीरा तुम हो कुणाल. किसी को तुम्हारी मेहनत नजर आए या ना आए, पर पिछले 10 सालों से तुमने इस रेस्टोरेंट को कहां से कहां पहुंचाया है ये मैं जानता हूँ. यहाँ से अचानक जॉब छोड़ने का कारण जान सकता हूँ, वो भी फेस्टिव सीजन में. सच सच बताना कि चल क्या रहा है. कोई बात नहीं है डॉन. बस आप ये मान लीजिए मेरा और कोहिनूर का रिश्ता यहीं तक था. कोहिनूर को भी मुझसे बेहतर हेड शेफ मिल गया. सबके लिए यही बेहतर है. सबके लिए या इन घमंडी लड़कियों के लिए? कहीं नहीं ये तो नहीं लगने लगा कि कोहिनूर को कोहिनूर बनाने वाली ये दोनों है. बेवकूफ है ये लड़कियां जो एक पत्थर के लिए कोहिनूर को लात मार रही है. पछताएंगी, बहुत ज्यादा पछताएंगी. उस मुश्किल वक्त में भी आपने मेरा साथ दिया. आप इन लोगों का दोगलापन देख पाए.
थैंक यू डॉन। बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी इन्हें अपनी हरकत की। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन भी नहीं चलेगा कोहिनूर तुम्हारे बिना। अगर तुमने ये जॉब छोड़ने का फैसला ले ही लिया है तो तुम्हारी अगली जॉब मैं लगवाऊंगा, वो भी किसी बढ़िया से 5 स्टार होटल पे। थैंक यू सर, पर मैंने ऑलरेडी एक 5 स्टार होटल का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। मैं कल से ही एलिना जी का होटल हेरिटेज ग्रैंड हेड शेफ ज्वाइन कर रहा हूँ। सीधा 5 स्टार? वेल डन। क्या कहते हैं लोग कि कमाल करने वाला धमाल भी जोरदार करता है। लेकिन एक बात याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और हाँ, कल हेरिटेज ग्रैंड में मेरे लिए एक टेबल बुक करना मत भूल जाना, क्योंकि अब तुम्हारे हाथों का बढ़िया खाना ही मेरे दिल को सुकून पहुंचाएगा। श्योर डॉन, वो तो हमारी खुशनसीबी होगी। और इन बेवकूफों की बदनसीबी। आज के बाद यहाँ आने की जरूरत नहीं है। चलो। खाना बनाना आती नहीं, रेस्टोरेंट खोलने चले हैं। हीरा मैम, प्रिया मैम, कस्टमर्स ने हमारे सारे ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए। हमारा बहुत ज्यादा लॉस हो गया है। अब तो खुश हूँ तुम कुणाल, कोहिनूर को बर्बाद करके। कि जो कुछ भी हो रहा है ना, सब तुम्हारी गलती की वजह से। इन लॉसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी ही पड़ेगी, समझे? ठीक कह रही हीरा, तुम अपना ऐसा पल्ला झाड़ के नहीं जा सकते। अब ये जो तुमने रायता फैलाया है, उसे समेट के भी जाओ। अब कस्टमर अगर इस आदमी के हाथ का घटिया खाना खाकर जा रहे हैं तो उसका जिम्मेदार मैं कैसे हुआ? मैं तो कोहिनूर का हिस्सा भी नहीं हूँ। हाउ कैन यू ब्लेम मी? अब मेरा तुम दोनों से और कोहिनूर से कोई वास्ता नहीं है, ये बात समझ लो जरा। कुणाल, स्टॉप द ड्रामा। तुम कोहिनूर छोड़ के नहीं जा सकते। There is no reason to stay back. कुणाल, हीरा, जाने दो इससे। देखते हैं कितने पीक सीजन में इसे कौन जॉब देता है। लीव। शेफ कुणाल, मैंने आने में लेट तो नहीं किया ना? बिल्कुल नहीं, बल्कि आप बिल्कुल सही टाइम पे आई हैं। Looking forward to work with you. सेव है शेफ कुणाल। दोस्तों प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए। ये सब क्या हो रहा है कुणाल? कुणाल नहीं, शेफ कुणाल। मैंने शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल हेरिटेज ग्रैंड ज्वाइन कर लिया एज अ हेड शेफ। What? हीरा, प्रिया, थैंक यू सो मच। तुमने शेफ कुणाल को जाने दिया, मेरा तो फायदा ही हो गया। शेफ कुणाल, शाल भी। क्या कुणाल सच में कोहिनूर को छोड़ के चला गया है? इम्पॉसिबल। कोहिनूर में उसकी जान अटकती है और बिना जान के वो जिंदा नहीं रह सकती। वो तो बस अपना स्टेक बढ़ा रहा है। वो चाहता है कि हम उसके पैरों में जाकर गिड़गिड़ाए, रोए, माफी मांगे, और हम ऐसा करेंगे नहीं। कम बैक। और घर के सारे ऑर्डर्स बिना कुणाल के कैसे मैनेज कर पाएंगे हम? मैं करूंगा। मैंने तो आज कुणाल की वजह से वो ग्रेवीज में मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो गई, पर कल ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। ऑफ कोर्स, आई नो कि तुम मैनेज कर लोगे। मुझे तुम पे भरोसा है। देखते हैं इस कुणाल की नौटंकी कितने दिन तक चलती है। 2 दिन। 2 दिन भी हमारे बिना सरवाइव नहीं कर पाएगा। दुम हिलाते हुए हमारे पास ही वापस आएगा।
पापा के जाने के बाद जैसे हेरिटेज ग्रैंड की भी जान ही चली गई। इस होटल में पापा की यादें बसती हैं। शेफ कुणाल, प्लीज इसे जिंदा कर दीजिए। श्योर, डोंट वरी अलीना जी। सिर्फ अलीना जी की कोई जरूरत नहीं है। श्योर अलीना, डोंट वरी। आपने मुझ पर ट्रस्ट किया एंड आई विल डू माय बेस्ट। हेरिटेज ग्रैंड विल बी नंबर 1 इन नो टाइम। नंबर 1 तो कोहिनूर है। एंड सीरियसली आई डोंट वांट कि हम कोहिनूर को सरपास करें, बट अगर कोहिनूर के बराबर भी पहुंच जाए, आई विल बी मोर देन हैप्पी। मुश्किल है, आई मीन कोहिनूर के बराबर तो नहीं पहुंच सकते हैं। मतलब? हम कोहिनूर से बहुत आगे जाने वाले हैं अलीना। Then it's great. एक बार होटल के प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ जाएं, फिर मैं आपको मैक्सिमम स्टेक होल्डर बना दूंगी। And then you will be the boss. अगर मैं बॉस बनूंगा तो आप क्या बनेंगे? How about boss की wife? One second, Elena. You kidding, right? मजाक और मैं? Come on, शेफ कुणाल। पिछले 10 साल से आपका वेट कर रही हूँ। You know, मैं भी अरे बाबा, I'm just kidding. Look at you, all stressed out. Chill, शेफ कुणाल. I was just pulling your leg. Now let's get back to work. बॉस, वैसे मुझे भी अपना स्पेशल फेस्टिव मेन्यू बनाना है। एलिना, आई थिंक मुझे अपने किचन में जाना चाहिए। Yeah, of course. आपको कोई समझे या ना समझे शेफ कुणाल, I am and will always be your true admirer. एक के बाद एक कस्टमर्स ऑर्डर्स कैंसिल करते जा रहे हैं। कह रहे कि उन्हें खाने का टेस्ट ही पसंद नहीं आ रहा है, और गवर्नमेंट डिशेस बनाने के बाद भी उन्हें खाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। We can't afford to miss this festive season, I'm telling you. इतनी सारी इन्वेंट्री रखी है। On the top of that, तुमने ये जो imported ingredients ऑर्डर किए, सब वेस्ट हो जाएगा। Tell me, chef, please, what is happening? See guys, I know कि कल के खाने में इश्यूज थे, पर आज कोई इशू नहीं है। I swear, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि कोई तो है मार्केट में जो हमारे कस्टमर्स को ना मिसलीड कर रहा है, तभी हमारे इतने सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई तो है जो हमसे खुन्नस निकाल रहा है। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। ऐसे रील देखने के लिए, ऐसे वीडियो देखने के लिए, बिलियनर की स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को दोस्तों लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। ये सिर्फ कुणाल का काम होगा। I can't believe कुणाल इतनी गिरी हुई हरकत करेगा और इस तरीके से हमसे बदला लेगा। कुणाल, डैड, आपको लग्जरी से एलर्जी है क्या? ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा? हैं? हम किसी अच्छी जगह भी तो जा सकते थे ना। ये डाउन मार्केट रेस्टोरेंट में आने की क्या जरूरत थी? सिमरन पहली बार हमारे साथ डिनर के लिए बाहर आई है। डैड, हमारी एक इमेज है, वी नीड टू मेंटेन इट। जैसे तुम टाउन मार्केट रेस्टोरेंट बोल रहे हो ना बेटा, जब इसका तुम खाना खाओगे ना, यू विल फील रॉयल। डेफिनेटली सिमरन विल लव इट। क्या तुम्हें ये नहीं पता कि जो यहाँ का रेस्टोरेंट का शेफ है ना, वो अमृतसर का खानदानी शेफ है। जब मेरी अमृतसर में पोस्टिंग हुई थी ना, तो इस शेफ के फादर ने मुझे खाना सर्व किया था। क्या जादू था उनके हाथों में। तो एक दिन मैं रेस्टोरेंट में बाई चांस यहाँ पे आ गया, और मैंने जब खाना टेस्ट किया, आई वाज शॉक्ड। सेम टेस्ट। डेफिनेटली शी विल लव द फूड। आर यू श्योर डैड? सिमरन के पापा पंजाबी खाने के एक्सपर्ट हैं। खाना आने तो दो एक बार। अगर खाना टेस्टी नहीं लगा तो चलेंगे तुम्हारे फैंसी प्लेस। ओके, लो आ गया। सर, आपकी 3 डिशेस और आने वाली हैं। Until then, you can start with पंजाबी पनीर मसाला बॉल्स। Sounds great. No problem. Thank you so much. देखो खाना आ गया, बाकी और भी आ जाता है। पहले इसको ट्राई करो, फिर बाद में फिर हम और ऑर्डर करते हैं। वो क्या कहते हैं लखनऊ में, नोश फरमाइए। देखा, मैंने कहा था ना, फूड इज आउटस्टैंडिंग। मजा आ रहा है ना?
मौज पर मिलेगी ऐसी ही एक से बढ़कर एक सीरीज। अब सोचो, यही ड्रामा, यही थ्रिल, लेकिन बिना एक भी। देखा, मैंने कहा था ना, खाना इतना स्वाद है, तुम्हारे मुंह से आवाज तक नहीं आ रही। तुम ये पनीर मसाला बाउल ट्राई करो ना। नहीं खाना आपका ये पंजाबी पनीर मसाला पाव। इससे अच्छा कहीं सड़क पे पाव भाजी खा लेते, क्यों लेकर आए यहाँ पे? यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट। और डैड, आपका 8th जनरेशन का शेफ जो है ना, वो ऑलरेडी अपनी लिमिट्स क्रॉस कर चुका है। इतना सड़ा हुआ घटिया खाना मैंने आज तक कहीं नहीं खाया, इवन अपनी हॉस्टल मेस में भी नहीं। आपको यकीन नहीं हो रहा ना? एक बार ट्राई करके देखिए प्लीज। Excuse me, Yes, sir. call your boss. Is everything okay, sir? I said call your boss. All right. I'm sorry सिमरन बेटा, आपको इतना गंदा खाना खाना पड़ा। मैं अभी टेबल बुक करता हूँ 5 स्टार में। Hi, sir. Is everything okay? I hope आप लोगों को हमारा फेस्टिव मेनू पसंद आ रहा होगा। अगर आपने शेफ चेंज किया है तो कम से कम बाहर नोटिस बोर्ड पे लगा देते, हमारा पैसा और टाइम वेस्ट ना होता। नो सॉरी सर, आई थिंक आप लोगों को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। हमने कोई भी शिफ्ट चेंज नहीं किया है। झूठ। झूठ बोल रही हो तुम। बिजनेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है ईमानदारी, जो तुम दोनों में नहीं है। इस तरह से अपने कस्टमर का विश्वास तोड़ते हो। आई कैंसल माई ऑल ऑर्डर्स राइट अवे। रिलैक्स रिलैक्स सर, मुझे ऐसा लगता है ना कि यहाँ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आई मेंट कि हमारा जो टेस्ट बर्ड है ना, वो बर्न हो जाता है हेल्थ इश्यूज के कारण। एंड आई थिंक यही आपके साथ भी हो रहा है। आप कहना क्या चाहती हैं? कि मेरे पापा को टेस्ट और खाने का कोई सेंस नहीं है? एक तो सड़ा हुआ खाना खिला रहे हो और ऊपर से कस्टमर्स को ब्लेम कर रहे हो। नहीं नहीं, ये तुम्हारा जो सड़ा हुआ खाना है ना, ये हमें नहीं खाना है और हमें रिफंड चाहिए। रिफंड क्यों? एक्सक्यूज मी, ये जो पंजाबी खाने के नाम पे आप हमें मिसगाइड करने की कोशिश कर रही है ना, हमें अच्छे से पता है सब, ओके? और ये पंजाबी खाना है? मैम, हमारा शेफ खुद एक पंजाबी है। हाँ मैम। और मैं भी पंजाबी। मेरी फैमिली 50 साल से पंजाबी रेस्टोरेंट चला रही है। मुझे अच्छे से पता है पंजाबी खाना के बारे में, ओके? और ये आपका ये डिश कच्चा है, आधा पका हुआ। मैम ठीक कह रही है, ये नूडल्स कितने कच्चे हैं और मंचूरियन कितना हार्ड है। इन्होंने जरूर ये खाना किसी जूनियर शेफ से बनवाया है। इससे पहले की क्वालिटी और आज के खाने में जमीन आसमान का फर्क है। हमें नहीं पता, हमें हमारा रिफंड चाहिए। हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। आप लोग प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। आई थिंक कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हम सॉर्ट कर रहे हैं। तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम लोगों को झूठा इल्जाम लगा रहा हूँ तुम्हारे ऊपर? Do you know who I am? एक बार नजर घुमा कर देखिए, एक भी हैप्पी कस्टमर नजर आ रहा है आपको? ये ड्रामा बंद करिए, हमें रिफंड दीजिए। हमारे भी पैसे वापस कीजिए। वी वांट रिफंड राइट नाउ। तो बहुत अजीब सा है। एक कोहिनूर चाह का खाना गले से नीचे नहीं उतरता, और यहाँ जहाँ खाना इतना बकवास था, सडनली इट्स सो टेम्पटिंग। दैट्स सो ट्रू यार, मच बेटर देन कोहिनूर। नहीं ना, एक काम करो, जरा अपने शेफ को बाहर बुलाना, मुझे उनसे अपने दशहरे का मेनू डिस्कस करना है। आई एम बुकिंग इट फॉर माई होल फैमिली। That's true, and please tell him that he has magic in his hands. और नेक्स्ट टाइम से हर फैमिली गैदरिंग में ग्रैंड हेरिटेज में कर रहा हूँ। और हम भी। वाओ, दैट्स ग्रेट। आप लोग रुकिए, मैं अभी हेड शेफ को बुला के लाती हूँ। कुणाल, कुणाल, ये क्या किया? वेट, देख के नहीं कर सकते थे क्या? कुछ हो जाता तो? जब कोहिनूर से निकला था तो लग रहा था कि सब कुछ खो दिया, पर अब ऐसा लग रहा है कि जो खोया था उसे कहीं ज्यादा पा लिया। 5-10 तारीख पाછી ફીરી જગ્યા મારે ગઈ 5-10 જણ આરામ કરો
ना पाछा फील्ड में फंसो पैसा ये वो लाइन काटो वो काटो की जिकी बोसी परेशान कर अभी आखिरी तारीख माँ तो दिली कहीं इतनी गर्मी में खंबा चढ़िया मानी बोसी मरा लाइन काटो हाँ की माँ तो आनंद मंगल घर सब बढ़िया है इट्स फाइनली ना खाना बनाते बनाते ऐसे छोटे मोटे झटके तो लगते रहते हैं। हेरिटेज ग्रैंड की फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा हो तुम। मैं एक खरोच भी नहीं रखने दे सकती। अब ठीक है, चलो मेरे साथ। हाँ? काम। अरे 1 सेकंड रुको तो। अरे रुको। अब रुकने का नहीं, उड़ने का वक्त है शेफ कुणाल। कस्टमर्स देखना चाहते हैं कि उनका खाना किसने बनाया। चलो। कुछ गड़बड़ हुई है क्या? तुम्हारे रहते कुछ हो सकती है क्या? लेट्स गो। Thanks for your overwhelming response, guys. Introducing the new head chef of Heritage Brand, Chef Kunal. Of course, खाना तो अच्छा होना ही था. Chef Kunal after all. Very nice food, really. Thank you guys, I'm deeply touched. Please enjoy your food. Chef Kunal, आपकी वजह से हेरिटेज ब्रांड में इतने दिनों बाद हाउसफुल हुआ है। इनफैक्ट बाहर 2 घंटे की वेटिंग है। आई कांट थैंक यू इनफ। बोले नहीं जो यार कहीं यार इतना दो पीली यार Thank you, Elena. ये रेड रोजेस। I ordered for white one, for peace, but पता नहीं उन्होंने रेड रोजेस क्यों दे दिए। These apps, I tell you, हमेशा कुछ ना कुछ घपला करते रहते हैं। Don't worry, I'll take the case. Yeah, come on, Chef Kunal, don't be a baby now. इतनी खूबसूरत लड़की रेड रोजेस नहीं देती सबको। Nice, clearly head over heels for you. ले भी लो। वैसे भी सबको पता है गड़बड़ी ऐप ने नहीं दिल ने की है। Come on, Chef Kunal, come on. By the way, तुम्हें कैसे पता कि मुझे रेड रोजेस पसंद? अगर दोस्ती में धोखा नहीं मिलता तो नई मोहब्बत का पता भी नहीं मिलता। किसी ने ठीक कहा है, grass is not always greener on the other side. It's greener where you water it. गाइस प्लीज आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए। अब मुझे क्या लग रहा है ना कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रस्ट मी। एग्जैक्टली, प्लीज काम डाउन। हम बात करके ये मैटर को सॉल्व कर सकते हैं। ओ हेलो मैडम, ये कोई पार्लियामेंट का मुद्दा नहीं जो हम बैठ के बात कर सकते हैं। हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। अगर इनको रिफंड मिलेगा तो हमें भी हमारा पैसा वापस चाहिए। चिराग, सिमरन बेटा, सॉरी आप लोगों ने इतना गंदा खाना खाया। लेट्स मूव फ्रॉम दिस सिटी प्लेस। सर प्लीज, अगर आप अपना ऑर्डर कैंसिल कर देंगे ना तो बाकी सारे कस्टमर्स अपना ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज आप मत जाइए यहाँ से। बात का मुनाफा सोचने वालों को ना हमेशा दूर का नुकसान होता ही है। काबिल शेफ को हटाकर नौ सीखे शेफ को रखने का नतीजा है ये। और हमारा त्योहार तो आपने खराब कर दिया। रिफंड तो बनता है ना। ऑलरेडी बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट हम झेल चुके हैं। प्लीज अभी साइड होइए और हमें जाने दीजिए। सर प्लीज एक चांस दीजिए, मैं खुद शेफ को जाके ओवरलुक करूंगी। एंड आई प्रॉमिस यू कि नेक्स्ट डिश जो भी आएगी ना वो वैसी ही होगी जैसी आपने लास्ट टाइम ट्राई की थी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक्चुअली हम दो लेडीज हैं, इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहे हैं। मैम आप भी एक औरत हो, आप भी हमारा पेन समझती हो ना मैम। प्लीज आप सर को बोलिए ना। सो प्लीज एक चांस, वन चांस वी वांट, दैट्स इट सर। चिराग, पापा जी लास्ट चांस दे के देखते हैं। जस्ट बिकॉज मेरी होने वाली बहू बोल रही है, दिस इज द लास्ट चांस। ऑफ कोर्स हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। लेट्स गो। कहाँ थे तुम? और
ये सब क्या हो रहा है? सारे कस्टमर्स खाने की बुराई कर रहे हैं। बुराई कर रहे हैं मतलब? कह रहे हैं कि उनको खाने का टेस्ट पहले जैसा नहीं लग रहा है। पर मैं तो कुणाल की रेसिपीज को फॉलो कर रहा हूँ ना, तो फिर खाना बेकार कैसे बन सकता है? ये बन रहा है इसीलिए कह रहे हैं ना। और अंदर ना एक सीनियर सिटीजन अंकल है, वो अपने खाने का रिफंड मांग रहे। अरे तुम भी ना कैसे लोगों की बातों में आ रही हो? हाँ, वो बुड्ढा फ्री का खाने आया होगा, मैं भी जाके उसको भगा कर आता हूँ। रुको तो। लिसन प्रीत, तुम ना अंदर जाके किचन में खाना बना। अभी 3 डिशेस बाकी और प्लीज इस बार ढंग से बनाना। या अंदर चल के उन्हें हैंडल कर दो। या सूरज शेट्टी। हेलो मिस्टर शेट्टी। हाय। सॉरी, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। लेकिन हमने आपको पहचान लिया। आप सूरज शेट्टी है ना, यहाँ के एमएलए। थैंक यू कि आपने हमारे रेस्टोरेंट को चूज किया। वैसे आपकी रिजर्वेशन तो कल की थी ना, बट वन थिंग आई कैन अश्योर यू सर कि आपको हमारे यहाँ की हॉस्पिटैलिटी और यहाँ का टेस्टी खाना हमेशा याद रहेगा। बट बिफोर दैट सर, कैन वी टेक सेल्फी विद यू? माफी चाहूंगा, मैं यहाँ किसको मिलने आया हूँ। जय हिंद सर। क्या हो रहा है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सूरज? सरेआम धोखेबाजी हो रही है। धोखेबाजी किसके साथ? मेरे साथ धोखा हुआ। इतनी हिम्मत किसकी हो गई जो मेरे गुरु के साथ धोखा करे? एक बार आप उसका नाम तो बताओ, तुरंत के तुरंत जेल में डलवा दूंगा। ये दोनों। इन दोनों ने? हाँ अंकल, इन दोनों ने। पापा को इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत पसंद था, तो फ्लेवर फेस्टिवल के लिए हमें यहाँ पर लेकर आ गए। इन्होंने अपना पुराना वाला शेफ बदल दिया और पता नहीं किसके हाथ में कढ़ाई और कड़छी पकड़ा दी है। इतना घटिया खाना सर्व किया कि अब हमारे पैसे भी रिफंड नहीं कर रहे हैं, और ऊपर से डैडी को बोलते हैं कि बुढ़ापे की वजह से उनकी जुबान का टेस्ट चला गया है। क्या इन दोनों ने सर को बुरा बोला? कल के इंसिडेंट की वजह से सारे कस्टमर्स कॉल करके उनके रिजर्वेशन कैंसिल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि तुम लोगों ने कल से ही शेफ बदल दिया है? नहीं। फिर भी झूठ बोल रही हो। मेरा कल का रिजर्वेशन भी कैंसिल करो, अभी का अभी। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप कल आ रहे थे इसलिए हमने मीडिया भी बुला रखी है सर। प्लीज, आपके लिए स्पेशल मेन्यू भी डिजाइन किया है। सारी प्रिपरेशंस भी हो चुके हैं सर। बहुत अच्छा किया सूरज तुम। दिन दिहाड़े जो कस्टमर्स को लूटते हैं ना, उनको यही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, टिट फॉर टैट। सर आपको भूख लगी होगी, प्लीज आप मेरे साथ चलिए, आपको बेस्ट 5 स्टार लेके चलता हूँ सर। सर प्लीज, इट्स ऑनर फॉर मी सर। बकवास खाना इनका, ये लोग फ्रॉड है, ये पूरा कोहिनूर फ्रॉड है। आप लोग प्लीज मत जाइए, मैं रिक्वेस्ट है प्लीज। आप लोग ना हमें एक लास्ट फाइनल चांस दे दीजिए। आई प्रॉमिस आपको ओरिजिनल टेस्ट ही मिलेगी, बस हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए प्लीज। मेरा हमें ना कुछ भी करके कुणाल को वापस लाना ही होगा। ईरा, कुणाल ना हमारी लास्ट होप है। हमें किसी भी हालत में उसे कन्विंस करके मेनूर ले जाना होगा। प्रिया, उसे कन्विंस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। देखना, वो खुद ही हमारा वेट कर रहा होगा। वैसे भी हेरिटेज ग्रांड ना सिर्फ नाम के लिए 5 स्टार है। यहाँ पिछले 3 सालों से कोई कस्टमर नहीं आता। कुणाल ना यहाँ बैठे बैठे मक्खियां मार रहा होगा। सर की बल हमारे साथ आएगा। चल। What the hell, कुणाल? वहाँ कोहिनूर इज इन अ कंप्लीट मैस और तुम यहाँ इस एलिना के साथ आशिकी लड़ा रहे हो। मुझे बहुत शर्म बची है कि नहीं तुम्हारे अंदर, कुणाल? ये फ्लास्क मुझे एरिना ने दिया, हमारी हिम्मत कैसे हुई नहीं फेंकने की। ज्यादा रोमियो बनने की जरूरत नहीं है कुणाल। तुम्हारे हाथ में ना
कड़ची और कढ़ाई अच्छी लगती है, ये रेड रोजेस नहीं। 10 साल पहले तो तुम्हें कोई लड़की भाव नहीं देती थी और अब ऐसे अचानक रेड रोजेस। तुम दोनों का पहले से चक्कर चल रहा है ना, इसलिए तुमने कोहिनूर छोड़ा है। इसने तुम्हें फंसाया होगा, है ना? गलत लोग हमेशा गलत ही सोचते हैं। यू नो व्हाट, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट बिफोर दिस गेट टू अगली, लीव बोथ ऑफ यू। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास कुरान, स्टॉप बीइंग अ बेबी। और अगर तुम हमसे माफी मांग लोगे ना तो हम तुम्हें कोहिनूर में वापस ले लेंगे। व्हाट, आर यू गाइस फॉर रियल? तुमसे माफी मांगो, व्हाट रीजन? कुणाल यार, लेट्स फिनिश दिस ईगो बैटल प्लीज। हमने प्रीत को हेड शेफ बनाया इसलिए तुम ये सब कर रहे हो ना, बदला ले रहे हो हमसे। कुणाल, कोहिनूर इज इन अ कंप्लीट मैस, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। मैं क्या करूं? मैं पहले भी कहता हूँ, दोबारा सुन लो। मेरा कोहिनूर के साथ रिश्ता उसी पल खत्म हो गया था जब मैंने उसे छोड़ा। अब मैं यहाँ हेरिटेज ग्रैंड का हेड शेफ, बहुत खुश हूँ। हम लोग फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ। डैड प्लीज चलो ना। चलो। ये क्या ड्रामा लगाया हुआ है? ये रेस्टोरेंट है मेरा, कोई भिंडी बाजार नहीं है। वही तो हम भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि रेस्टोरेंट है, एटलीस्ट ढंग का खाना तो प्रोवाइड करवा सकते हो। क्या मतलब? मेरा खाना बेकार है? बेकार नहीं, दुनिया का सबसे घटिया खाना है ये। ले जाओ अपना खाना, हमें हमारा पैसा वापस दो। ओह, अब समझ में आया मुझे। तुम लोग को फ्री फंड का खाना खाना है, ब्लडी फ्री लोडर्स। हद में रह के बात कर और हमारा रिफंड दे। रिफंड माय फूड। तुम लोग को रेस्टोरेंट में ऑर्डर कैंसिल करने के रूल्स भी पता है क्या होता है? कॉम्पनसेशन क्या होता है पता भी है कि नहीं? हर डिश का डबल प्राइस लगता है, तो जो भी खाना खाया ना उसका पैसा तो देना ही पड़ेगा। डबल प्राइस? तो तुम्हारा खाना सही से कुक भी नहीं हुआ, ऊपर से हमसे पैसा मांगना, वो भी डबल। इतना घटिया रूल हमने पहली बार सुना है। अब तू कौन है बे? हाँ? नेता है कहीं का? ये डिशेस ना मैं अपने हाथों से तुम लोगों के लिए बना चुका हूँ, तुम लोग को सर्व कर चुका हूँ। खाना है खाओ, फेंकना है फेंको, इसका पैसा तुम्हें देना पड़ेगा और रिफंड भूल जाओ, समझे? बेटा तुम हेड शेफ हो ना, तुम्हें एहसास होना चाहिए कि लोगों के पैसे ही नहीं, उनका टाइम भी वेस्ट किया तुमने। अगर स्किल नहीं है तो कोई बात नहीं, सीख लो। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। लोगों से माफी मांगो, उनसे बहस नहीं, बेहतर बनने की तरफ ध्यान दो। ए साले बुढ़े, तू मुझे लेक्चर देगा? हाँ? कट! चल अब ठीक तो है। हेड शेफ हूं मैं यहाँ का। कुणाल इनफ यार, खत्म करते हैं ये ईगो। कस्टमर्स ने रिफंड के लिए मोर्चा खड़ा कर रखा है। कोहिनूर नीड्स यू। इट्स नॉट माय प्रॉब्लम। मैं पहले भी कह चुका हूँ और फिर से कह रहा हूँ, मेरा कोहिनूर के साथ अब कोई और रिश्ता नहीं है। कितना बकवास का एटीट्यूड भरा पड़ा है ना तुमने कुणाल। अरे माफी नहीं मांगी है, मत मांगो, इट्स ओके, लेकिन कम से कम चलकर अपना काम तो कर लो। मैं और प्रिया खुद तुम्हें लेने आए, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कुणाल? वन सेकेंड, तुम दोनों गॉडेस हो? तुम्हें क्या लगता है मैं नौकर हूँ तुम्हारा? तुम जब बोलोगे निकल जाऊंगा, जब बोलोगे आ जाऊंगा, लगता है ऐसा? मैंने ना रिश्तों का बहुत लिहाज किया है और अब ना तो मेरा तुम्हारे साथ और कोहिनूर के साथ कोई रिश्ता नहीं है। हाउ कैन यू बी सो सेल्फिश मैन? एक्सक्यूज मी। सेल्फिश कुणाल नहीं, तुम दोनों हो। पहले तो खुद उसे कोहिनूर से बाहर निकाल दिया और अब जब रेस्टोरेंट चल नहीं रहा तो यहाँ फिर से आगे उसे मैनिपुलेट करने। मैंने तुम दोनों जैसी शेमलेस औरतें कहीं नहीं देखी। लिसन एलिना, यू स्टे आउट ऑफ दिस। हम और कुणाल बचपन के फ्रेंड्स हैं, यू गेट दैट? वैसे भी कोहिनूर जैसा एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट छोड़ के ऐसे स्ट्रगलिंग रेस्टोरेंट में काम करेगा तो इसका ही करियर डाउन होगा। भैया हीरा, स्टॉप दिस नॉनसेंस राइट नाउ। ओ प्लीज, हाँ मेरे करियर की टेंशन मत लो। अगर आज कोहिनूर सक्सेसफुल है ना तो वो सिर्फ मेरी वजह से है, याद रखना। और जब मैं कोहिनूर को नंबर 1 कर सकता हूँ ना तो हेरिटेज ग्रैंड को भी शहर का नंबर 1 रेस्टोरेंट बना सकता हूँ।
रहे हो या नहीं? यार इन डीप शिट आई एम टेलिंग यू। मैं क्या करूं? सॉरी आई कांट हेल्प यू। What? Seriously? Don't be so heartless, कुणाल। हम यार बचपन के दोस्त हैं। तुम्हें याद है तुमने 10 साल पहले हम दोनों को प्रॉमिस किया था कि अगर तुम कभी भी शादी करोगे तो हम दोनों में से किसी एक को चूज करोगे। You remember your promise? हाँ? याद है ना तुम्हें? Of course, याद है। कुणाल, तुम ना एकदम कमाल हो। You are just amazing. You know, it's only and only because of your hard work कि आज कोहिनूर रातों रात हिट हो गया है। वैसे कुणाल, एक बात पूछो? पूछ लो। Will you marry me? Oh, come on, hello. कुणाल ना सिर्फ और सिर्फ मेरा है। क्यों? तूने रुमाल रख के छोड़ा है क्या इस पे? कुणाल है just fine. अच्छा, तो तूने ये कैसे डिसाइड किया? I mean, let him decide. तो बोलो कुणाल, हम दोनों में से तुम किससे शादी करोगे? Guys, hang on. मुझे लगता है तुम दोनों पागल हो गए हो। I'm not getting into this, for sure. कुणाल, आज तो तुम्हें डिसाइड करना ही पड़ेगा। You thought ये friends forever? मुझे क्या पता? तुम मुझसे ज्यादा भरोसा उस स्मूथ प्रॉपर स्ट्रेंजर पे करो। स्ट्रेंजर? कहना क्या चाहते हो? यही that ship has sailed now. ना मैं शादी तुम्हारे साथ करूंगा ना तुम्हारे साथ। Actually, you know what? अब मेरा तुम दोनों के साथ कोई रिश्ता नहीं है, न दोस्ती और ना दुश्मनी। पर हाँ प्लीज ये जो अपना कंप्लेंट का रजिस्टर है ना, मेरे सामने खोलना बंद करो। बहुत हो गया कुणाल, just stop it now. चलते हो तुम प्लीज से। और उसी आग में तुमने कोहिनूर को फेंक दिया है। अटेंशन चाहिए ना तुम्हें? ठीक है, आज से सिर्फ और सिर्फ हम तुम्हें ही अटेंशन देंगे। पूरा फोकस हम तुम पे ही रखेंगे। अब तो चलो। ओ हेलो, समझते क्या अपने आपको? सेलिब्रिटी हो। एक्चुअली अगर तुम दोनों अपने घुटनों पे बैठ के मिन्नत भी करोगे ना, तो भी तुम्हारी लाइफ और कोहिनूर में वापस नहीं आऊंगा, याद रखना। और हम तो तुम्हारे बिना मर जाएंगे, है ना कुणाल? कोहिनूर बंद हो जाएगा। That's what you think, right? Now you just wait and watch. Yeah, कस्टमर को रिफंड चाहिए ना? ठीक है, दे देते हैं उनको रिफंड। और कल से शेफ कुणाल का मेन्यू चेंज करके सिर्फ और सिर्फ वही डिशेस रखेंगे जिसकी मास्टरी शेफ प्रीत के पास है। और फिर देखते हैं। एक्चुअली मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारा वो हेड शेफ प्रीत कमाल करता है, देखना चाहता हूँ मैं। शेफ कुणाल, I think it's time to go back and focus on your dishes. इन दोनों से तो वैसे भी मुझे कुछ बात करनी है। मुझसे बात करने की औकात भी है तुम्हारी? Really? तुम दोनों को बहुत शौक है ना औकात दिखाने का? So let's begin with you then. लास्ट वार्निंग दे रही हूँ तुम दोनों को। अगर फिर से शेफ कुणाल को लेने या किसी भी और चीज के लिए आए ना, तो वहीं पकड़ के थप्पड़ मारूंगी। How dare you slap us, bloody bitch! एलिना को छूने की हिम्मत भी मत करना। स्टूपिड वुमन, बेवकूफ हो गया तुम दोनों। शेफ कुणाल ने अपनी जिंदगी के 10 साल दिए कोहिनूर को, और बदले में तुम उसे क्या दे रहे? धोखा। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। गेट आउट। चले जाओ। इससे पहले कि क्राउड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, गेट द फक आउट ऑफ हियर। तेरी हिम्मत कैसी भी एक सीनियर सिटीजन पे हाथ उठाने की? बुड्ढा तेरा बाप लगता है क्या? तू ज्यादा टैं ना कर, तू तो 2 लगाऊंगा तेरे भी कान के नीचे। इतना घमंड ठीक नहीं है, मुंह के बल गिरेगा तू। सर प्लीज शांत रहिए। मुझे पता है तूने किस पे हाथ उठाया है। चल माफी मांग, सॉरी बोल सर को, सॉरी बोल। ले बोल दिया सॉरी। तुम में से और किसी को सॉरी चाहिए क्या? और तू क्या समझता है अपने आप को? ये कुर्ता पजामा पहन के क्या तू सही में अपने आप को नेता समझ रहा है, जो बिना माइक के भाषण दिए जा रहा है?
मैं और इस बुड्ढे सॉरी बोलूंगा। हाँ तुमने मुझे थप्पड़ मारा। क्यों? तू वीआईपी है कहीं का? अरे अभी तो सिर्फ एक थप्पड़ मारा है, ज्यादा टेढ़ा करी ना तो मार मार के कीमा बना दूंगा तेरा। बहुत बड़ी कीमत चुकाएगा तू। तेरे को बोला ना चुपचाप बैठ, मेंढक की तरह टर 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 किए जा रहा है। दिमाग खराब कर दिया तूने। और तुम लोग सबके सब कान खोल के सुन लो, ये जितना भी खाया है ना सबका पैसा देना पड़ेगा। कोई फ्री में लंगर नहीं खोला मैंने यहाँ पे, और अगर किसी ने पैसा नहीं दिया ना यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा मैं किसी को भी। ये देखो, चोरी ऊपर से सीना चोरी। पुलिस को फोन कर, अभी पुलिस को फोन कर। अरे यार बुलाओ यार, तुमको जिसको बुलाना ना तुम बुलाओ, किसी के बात से नहीं डरता मैं। क्या चल रहा है यहाँ? हाँ? ये सब क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं, भिखारी है सबके सब, सबने खाना ठूस लिया है और अब पैसे नहीं दे रहे। लेकिन तुम दोनों टेंशन मत लो, उनकी तो अलग से भी पैसे निकाल लूंगा मैं बाहर। स्टॉप इट प्लीज। मैं देख लूंगा इन सबको यार, जैसे बुड्ढे को देखा मैंने अभी, सीधा कर दिया था इसको। क्या किया तुमने इनके साथ? अरे कुछ नहीं, रिफंड मांग रहा था यार, मैंने कान के नीचे रिफंड है। लग गए यार, फिनिश हीरा। तुम दोनों फिर टेंशन ले रही हो। मैंने बोला ना बुड्ढा इसी लायक था, और बुड्ढा छोड़ो, बीच बीच में ना ये भी उचक रहा था, ये कुर्ते पजामे वाला, उसको भी लगाया मैंने। क्या? यार फकिंग वो है। कुछ नहीं होगा यार, तुम दोनों टेंशन क्यों ले रही हो? देखो अगर पुलिस आएगी भी ना तो हमको नहीं पकड़ेगी, बुड्ढे को ही लेकर जाएगी। दो कौड़ी की अकल है क्या? वो भी करके खा गए। जानते हो तुमने जिन पर हाथ उठाया वो कौन है? कौन है? यहाँ के एमएलए सूरज शेट्टी, और ये है इनकी गुरु एंड एक्स एमएलए रवि कपूर। एमएलए सूरज शेट्टी है। यहाँ प्रीत खन्ना कौन है? दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाइयों। लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने के लिए और धोखाधड़ी करने के लिए मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ। कंज्यूमर राइट्स को हमेशा प्रायोरिटी होना चाहिए, वरना ऐसे बिजनेसमैन धंधे की आड़ में हमेशा धोखेबाजी करते हैं। ले जाइए इसे। प्रिया, डू समथिंग गाइस। प्रिया खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा था, लड़ी धोखेबाज। और सबसे बड़े धोखेबाज तो ये दोनों हैं। यू नो, शेफ कुणाल तो होटल हेरिटेज में है, और इनके रेस्टोरेंट में तो आज के बाद कोई नहीं आएगा। लेट्स गो, हम वही चलते हैं। चिराग और सिमरन बेटे, ये वही शेफ कुणाल है जिसके हाथों का खाना मैं तुम्हें खिलाने के लिए यहाँ लेके आया। चलो हेरिटेज ग्रैंड चलते हैं। चलो। सब कुछ खत्म हो गया है प्रिया। प्रिया फिनिश्ड। मीरा, गलती तो हमारी भी है। उस यूजलेस पत्थर प्रीत के चक्कर में हमने सच में हमारा कोहिनूर जैसा कुणाल खो दिया। अब जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है ना, we so deserve it। किसी ने सही कहा है कि रिश्तों में सौदेबाजी और दोस्ती में धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। इंटरनेशनल बैंक है और यहाँ हर कोई अकाउंट नहीं खुला सकता। बट मेरा अकाउंट है यहाँ पे जो 50 लाख निकालते हैं। मैम मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। अरे मैंने कहा दोस्तों ना ये आपसे, वाली पूरी मेरा रील अकाउंट है देखने यहाँ के लिए पे। वीडियो को लाइक कोई करो, बात नहीं चैनल को गार्ड, सब्सक्राइब कर इन्हें दो तो ना दोस्तों। मैं ही देखती हूँ।